ज्योतिष में कुछ विशेष योग होते हैं जो यह संकेत देते हैं कि जातक की शादी में बहुत विलंब होगा, शादी टूट सकती है या शादी ही ना हो। इसे अविवाह योग या विवाह बाधा योग कहा जाता है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सप्तम भाव में दोष होना। सप्तम भाव जिसे विवाह का भाव कहते हैं का स्वामी पाप ग्रहों शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य से पीड़ित हो। सप्तम भाव में राहु या केतु का होना। सप्तम भाव का स्वामी नीच का, अस्त या वक्रीय होकर अशुभ ग्रहों से ग्रसित होना। मंगल दोष जिसे कुछ दोष भी कहते हैं। यदि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो विवाह में बाधा अवश्य आती है। विशेषकर यदि इसके साथ शनि या राहु का योग बन जाए तो विवाह न होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। शनि और राहु का प्रभाव, शनि सप्तम भाव में बैठा हो या सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी को देख रहा हो तब भी विवाह में समस्या होना तय है। राहु और केतु का पहले और सातवें भाव में बैठना अर्थात राहु लगन में और सप्तम में केतु यदि विराजमान है तो व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक समस्या उठानी पड़ सकती है। राहु का शुक्र या सप्तमेश से युति करना वैवाहिक समस्या देता है। शुक्र विवाह का कारक। कुंडली में शुक्र कमजोर है तब पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तो विवाह से जुड़ी हुई समस्या आना तय है। स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक माना जाता है। यदि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो विवाह में पति की तरफ से समस्या आना बहुत अधिक तय है। शुक्र नीच का वक्रीय अस्त हो या राहु केतु से युद्ध हो तब भी वैवाहिक समस्याएं बहुत रहती हैं। कुंडली का छठवां और 12वां भाव का प्रभाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठवें या 12वें भाव में चला जाए, सप्तम भाव में बैठे ग्रह 6, 8, 12 के स्वामी से युत हो जाएं तब भी वैवाहिक समस्याएं आना तय रहता है। अगर विशेष योगों की बात की जाए जिसे अविवाह योग कहा जाता है, शनि और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश पर हो। केतु का सप्तम भाव में होना अक्सर अविवाह या असफल विवाह का कारण बनता है। सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो और उसका स्वामी नीच या दुर्बल हो। दशा अंतर्दशा में भी यदि बार बार विवाह भाव या कारक ग्रह पीड़ित हो तो शादी टलती रहती है।